गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं विजय कुमार आप सबके लिए फिर से एक मैं नया वीडियो के साथ आया हूं। आज का क्लास होगा इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक क्लास। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी वर्ब में कोई वर्ब सिंगुलर कब होता है और कोई वर्ब प्लूरल कब होता है। अक्सर हम नाउन के बारे में जान चुके हैं कि नाउन में जब एस ई एस आई ई एस लगता है तो उसे हम प्लूरल नाउन के नाम से जानते हैं। बट क्या वर्ब का भी यही रूल है? क्या वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है? चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब किस कंडीशन में कहलाता है। ठीक है, आज का ये टॉपिक है। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी वर्ब सिंगुलर कब होता है। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं। सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि जब किसी भी वर्ब के साथ एस लग जाता हो या तो ई एस लग जाता हो या तो आई ई एस लग जाता हो, बहुत सारा होगा। ठीक है ना, जब किसी वर्ब के साथ या तो एस या तो ई एस या तो आई ई एस लग जाता हो तो वर्ब हमेशा कहलाता है सिंगुलर वर्ब। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया प्ले, तो प्ले जो है वो सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना, तो हम सब जानते हैं कि प्ले एक प्लूरल वर्ब है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब प्ले में जब हम एस जोड़ देते हैं, दैट मीन्स हम एस जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? प्लेज। तो ये वर्ब क्या बन जाता है? ये बन जाता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। बट ओनली प्ले क्या कहलाता है? प्लूरल वर्ब। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एक बार कि जब किसी वर्ब के साथ या तो एस जुड़ता हो या तो ई एस जुड़ता हो या तो आई ई एस जुड़ता हो, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। दैट मीन्स अगर हमने प्ले में एस लगा दिया प्लेज तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब होगा। राइट में एस लगा दिया तो राइट का राइट्स सिंगुलर हो जाएगा। स्पीक प्लूरल, स्पीक्स सिंगुलर। डांस प्लूरल, डांसेस सिंगुलर। हमने कहा राइट प्लूरल, राइट्स सिंगुलर। कंफ्यूज नहीं करें। देखिए नाउन में क्या होता है इसको हम समझाते हैं आपको अच्छी तरह से। हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। ठीक है ना, हम एक तरफ नाउन दिए हैं, एक तरफ वर्ब दिए हैं, दोनों ही एक दूसरे का अगेंस्ट रूल बनाता है। नाउन में क्या होता है? जब किसी नाउन के साथ एस ई एस आई ई एस बहुत सारा होता है, जब उन सब को आप जोड़ते हैं, किसी एक को जोड़ते हैं, या तो आप किसी नाउन के साथ एस जोड़ देते हैं या तो किसी नाउन के साथ आई ई एस जोड़ देते हैं या तो किसी नाउन के साथ ई एस जोड़ देते हैं, तो वो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल काउंटेबल ऑफ नाउन। मतलब एक से अधिक की सेंस की बात करेगा, एक से ज्यादा की बात करेगा। ठीक है ना। बट वर्ब में क्या होता है
जब वर्ब में आप एस, ई एस या आई ई एस जब ये चीज जोड़ते हो, इसमें से किसी एक को, मान लीजिए किसी वर्ब के साथ आपने एस लगा दिया, या तो ई एस लगा दिया, या तो आई ई एस लगा दिया, तब क्या होगा, वो वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। मतलब नाउन का जो रूल है उसका जस्ट उल्टा रूल किसमें आता है, वर्ब में। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि प्लूरल वर्ब किसको बोलेंगे, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि जब किसी वर्ब के साथ या तो एस, ई एस, आई ई एस नहीं जुड़ा रहे, फिर समझिए आप यहां पे नॉट का दिए हैं, नहीं जुड़ा रहे, तो उस वर्ब को बोलेंगे प्लूरल वर्ब। जैसे प्ले, क्या है, प्लूरल वर्ब है। हमने दिया राइट, क्या है, प्लूरल वर्ब है। हमने दिया स्पीक, क्या है, प्लूरल वर्ब है। हमने दिया डांस, क्या है, प्लूरल वर्ब है। बट इसमें एस लगा दें तो सिंगुलर बन जाएगा। समझ में आ गया। तो आज आपको समझ में आ गया कि जब किसी वर्ब के साथ एस या तो ई एस या तो आई ई एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। लेकिन जब किसी वर्ब के साथ ना तो एस हो, ना तो ई एस हो और ना तो आई ई एस हो, तब जाकर के वो वर्ब क्या बनता है, प्लूरल वर्ब बनता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका। हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो V1 है, V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है ना। और V5 हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। इतना समझ में आ गया। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको कि V1 क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, V5 क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होगा। इतना समझ में आपको आ रही है ना। तो आज हम बता दिए आपको कि किस प्रकार से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानते हैं, इसका थोड़ा सा यूज हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंट कैसे है। तो हम बात करते हैं कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जब आप टेंस पढ़ेंगे इंग्लिश में, जब भी आप कुछ पढ़ने जाएंगे तो आपको सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब के बारे में होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, वर्ब फॉर्म्स के कितने फॉर्म्स हैं, वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, इसका यूज कहां पे होगा। जैसे हमने यहां पे दिया राम, हमने दिया यहां पे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, ठीक है ना। आपके पास यहां पे हमने दो ऑप्शन दिया, हमने दिया गो और गोज, हमने दिया गो और गोज, ठीक है ना। टेंस का यहीं से जन्म हुआ है, बेसिक चीज को समझना पड़ेगा। हम टेंस जब पढ़ते हैं या तो पढ़ाते हैं, सिंपल सा बोलते हैं कि राम के साथ V5। भाई राम के साथ V5 क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। यस नो। तो देखते हैं यहां पे राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब बताइए यहां पे बोला कि सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गो या गोज, आप सबको पता है गो मतलब होता है और गोज मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। गोज मतलब सिंगुलर, हमने लिखाया था सिंगुलर वर्ब, और गो मतलब तो क्या हो जाएगा यहां पे, राम गोज। यहां पे सेकंड में क्या है, राम एंड मोहन, यहां तो सिंगुलर की बात नहीं कर रहा, यहां तो प्लूरल है क्योंकि दो है, राम और मोहन दोनों है। तो ये वर्ब या ये वर्ब, ये तो सिंगुलर वर्ब है और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो आपके पास सब्जेक्ट क्या है, आपके पास राम और मोहन सब्जेक्ट प्लूरल है, तो निसंदेह क्या लग जाएगा, गो। राम एंड मोहन गो टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम कम्स टू मार्केट, कम्स फ्रॉम मार्केट। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, वाई राइट क्यों, राइट्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है।
ठीक है ना। बट यहाँ पे एक कुछ कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहां पर कुछ अपवाद है, उस पर हम ये रूल को यूज नहीं करते। आज हमने बता दिया कि आज का मेन टॉपिक ये था कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या था। अब नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे यूज ऑफ दीज और दोज। जय हिंद, जय भारत।